सत श्री अकाल। मैं MS खान लाइफ ओके न्यूज से। मैं इस समय अब्बास नगर भोपाल स्थित अब्बास नगर में यहाँ खड़ा हूँ, एक बस्ती में अब्बास नगर की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ऐसी रोती बिलखती माँ जिसने अपने लख्त जिगर को कल अलविदा कह दिया। वो बेटा जो जिसकी उम्र महज 8 साल थी, जो उनके आंचल में बैठकर एक ठंडी छांव में अपनी माँ के आंचल में बैठकर जब वो थक जाता खेल करके उनके पास आता, उनकी गोद में सो जाता, लेकिन आज उनके पास सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं देख सकता हूँ वो विलाप कर रही हैं। उनके बगल में उस बच्चे के वालिद भी हैं, पिता हैं उसके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस बच्चे के दादाजी हैं। आइए हम उनके दादाजी से बात करते हैं और जानते हैं इस पूरी घटना पर कि कैसे ये हादसा हुआ। वो बच्चा कितने बजे की ये बात है? आपका नाम? सदर मोहम्मद जी। बच्चे के आप दादाजी हैं? बताइए क्या घटना थी, कैसे वो वहाँ तक पहुँच गया, कुएं तक कैसे पहुँचा? पतंग उड़ रही थी वहाँ पे, खेलते खेलते चले गए और वो वहाँ बच्चों के साथ खेलते खेलते गिर गए। अब ये नहीं मालूम हुआ, तो हमें दौड़ के बच्चों ने आन के बताया ऐसा हादसा हो गया। कल कितने बजे की ये बात है? 11, साढ़े 11, 12 बजे पतंगबाज आते हैं बहुत बड़े बड़े, जी लगाते हैं, बताइए। बच्चे जाते हैं, मेरे बच्चे पतंग की लालच में लूटने चले जाते हैं। मेरा बच्चा भी लूटने के लिए चला गया, कुएं में गिर गया। क्या चाहती हो आप, सरकार से क्या चाहती हो इस पर? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर पतंग उड़ाना बंद हो, और जो कुआं काफी टाइम से खुला पड़ा उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान देना चाहिए था इन लोगों को। अगर काश वो कुआं बंद होता तो ये हादसा ना होता। इससे पहले तो ध्यान नहीं किया गया। इससे पहले भी हादसे हुए हैं। वो क्या कुछ जानवर किस तरह जानवर आते जाते जानवर तो वो तो वहाँ लोग बाग खेलते हैं तो उनको मालूम था, वो जानवर भगा दिए, मगर बच्चा एकदम अचानक डूबा, वो कैसे चिल्लाए? वो तो अंदर चला गया। ये कल रविवार का दिन था, संडे का दिन था। कितने बजे की बात है ये? 11:30 के आसपास, 11:30 के आसपास की बात है। इतने पतंग उड़ाने आते हैं, कोई 1 लाख की शर्ट लगा रहा है, कोई 20,000 की शर्ट लगा रहा है, कोई 5,000 की लगा रहा है। उनको सिटियों से आते हैं जगह जगह। बच्चे का नाम क्या था? अरहान। बच्चों से आप कौन है? बहन हम बच्चों से कहते हैं कि ना जो जीत के लेकर आएगा उसको 10 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे। अच्छा जी हाँ, ये पतंगबाज कहते हैं। पतंगबाज कहते हैं। अब मासूम बच्चे हैं, वो तो चीज की लालच में 10-20 रुपए लेने को तैयार हो जाते हैं, अनाधुन भगते हैं बच्चे। तो देखिए अरहान के दादाजी, उनकी वालिदा, उनके वालिद और उनकी खाला, और आइए हम रहवासियों से हम लेते हैं और जो यहाँ पे रहने वाले। हाँ, आपका नाम से निकला था पतंग लूटने के लिए 11 बजे, तो आपने इससे पहले उसे हिदायत दी होगी कि बेटा वहाँ मत जाया कर, कुआं है, ये आपने बताया ना? लेकिन बच्चों के साथ चला तो पतंगबाज क्या कहते हैं उनसे कि पतंग लूट कर ला 10 रुपए 20 रुपए देंगे? अब जी हम देखने नहीं गया, बच्चों को ये तुम्हारा। आपका नाम? शबनम। बाजी क्या घटना है ये अरहान कैसे वहाँ पहुँचा? बच्चों के साथ में पहुंच गए आप लोग हिदायत देते होंगे कि चिल्लाते, मालूम ही नहीं था। अच्छा, आपने इससे पहले ढक्कन के उस पर लगना चाहिए कवर, इसके लिए अच्छा आपने जमीन के लेवल पे। यहाँ के पार्षद कौन है? राजू मीना। यहाँ के राजू मीना से गुहार लगाई आपने कभी? कभी नहीं आए। रोड भी देखो कितनी खराब है सब। डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, आइए हमारे। हाँ, एक रिपोर्ट दी थी सोशल में। जी 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 पीएम नहीं कराया सर हम लोगों ने। आज मासूम बच्चों के लिए खाना है, ये खाना बन रहा है वहाँ पर। ये सरकारी स्कूल है सर, सरकारी स्कूल के आसपास का ही है। सरकारी स्कूल में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बालिका शौचालय लिखा हुआ है। देखिए गंदगी, तो गंदगी का भी यहाँ पे पूरी हम देख सकते हैं कि कोई विकास नहीं है यहाँ पे। और जो मेरे पीछे बच्चे की माँ, वालिद और उनके दादा और उनके रहवासियों ने जो मुझसे बात की, उन्होंने ये बताया कि राजू मीणा को जानते ही नहीं है। ये राजू मीणा है कौन? एक ऐसा पार्षद जो कि वोट तो ले लेता है, लेकिन वोट लेने के बाद अपने घर में ताला मारकर अंदर बंद हो जाता है, जनता की सुध नहीं लेता है, जनता के पास नहीं जाता है, जनता के साथ खड़े नहीं होता है। एक ऐसे पार्षद को आप उम्मीदवार बनाते हैं जो कि जनता को जानता ही नहीं है। अरे जनता तो अपने पार्षद को इस तरह से जानती है जैसे अपने बच्चे को जानती है, लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ
मताधिकार का उपयोग करवाते हैं, मतों को लेते हैं और सिर्फ चुनाव पर मामूली तौर पर उनके प्यार लूटने की बात कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ और ध्यान नहीं दिया जाता है। इन लोगों ने राजू मीणा से कई बार गुहार लगाई। जो लोग इनमें से राजू मीणा को जानते तक नहीं, देखा तक नहीं है, लेकिन जो कुछ लोगों के माध्यम से उस तक ये बात पहुंचाई गई, उनको बतलाया गया कि आप यहाँ पर आएं और ये देखें कि जमीनी स्तर पर ये कुआं है, कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, लेकिन आज दिनांक तक उस पर ना तो कोई कवर ना कोई ढक्कन लगाया गया। और ये पहला हादसा नहीं है अरहान के साथ, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। आए दिन मवेशी वहां पर गिरते रहते हैं और उनको फिर नगर निगम का अमला आता है, उनको निकालता है, लेकिन नगर निगम के अमले ने भी आज तक के कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है। कई बार यहाँ के रहवासियों ने आवेदन दिए अलग अलग स्तर पर, लेकिन उन आवेदनों पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, जो कि अब पार्षद, पूर्व पार्षद हम उनको कहेंगे, अभी फिर चुनाव आएंगे, फिर वो वोट मांगने की अपील करेंगे, फिर से वो चुनावी मैदान में आने की बात कहेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो जनता के किसी भी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो मैं लाइफ ओके न्यूज के माध्यम से और यहाँ पर जो लोगों से मैंने बातचीत की, उसके आधार पर मैं प्रशासन से, शासन से गुहार लगाता हूँ कि ऐसे लोगों की सुध लें और अरहान जैसे बच्चों को हादसे का शिकार होने से बचाएं और उन पतंगबाजों पर शिकंजा कसें जो यहाँ पर 1-1 लाख 2-2 लाख की शर्त पर पतंगे उड़ाते हैं और बच्चों को 10-20 रुपए की लालच देकर उनको पतंग लूट कर लाने के लिए कहते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी यहाँ पर शिकंजा कसना चाहिए और कुएं को अच्छी तरह से मेड़ बना करके उसको ढक देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे ना हो पाए। और हम देख रहे हैं आसपास, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की जरा कच्ची सड़क दिखाई जाए। देखिए, बारिश जब भी आती है। गुड आफ्टरनून, मैं MS खान लाइफ ओके न्यूज से। कहते हैं कि जिंदगी अब बता किधर जाएं, बाजार में तो जहर मिला ही नहीं। किसी शायर की ये पंक्तियां शायद इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि कल एक हादसा होता है जिसमें एक बच्चा, कल रविवार का दिन था, संडे का दिन था, यहाँ पर पतंगबाज आते हैं, ऊंची ऊंची पतंगे उड़ाते हैं, लंबी लंबी शर्तें लगाते हैं, लेकिन उन शर्तों के बीच वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि उनकी पतंग, सिर्फ आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखते देखते अगर पतंग कटती हो तो उसको लूटने के लिए सिर्फ पतंग पर ही निगाहें रहती हैं, उनके पैर किधर जा रहे हैं ये उन्हें पता नहीं होता है। और बच्चों के साथ जितनी जिंदगी है उतनी उनके ऊपर मौत भी मंडराती है जब इस तरह का प्रयास होता है। हम राजधानी में, शहरों में, सड़कों पर देख सकते हैं बच्चे पतंग लूटने के लिए गाड़ी मोटर कुछ नहीं देखते, सिर्फ पतंग देखते हैं। कल एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर देखिए मेरे पीछे एक मौत का कुआं है, बल्कि कल इसने एक जिंदगी को लील लिया। एक बच्चा काल कवलित हो गया। ये ना कोई मेड़ है, ना ये तो घास जो आप देख रहे हैं दूर से बिल्कुल नहीं दिखता कि ये कुआं है। ये तो रहवासियों ने थोड़ी घास उखाड़ दी तो इस तरह से ये हमको कुआं का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, वरना कोई भी इंसान चलते चलते इसमें आसानी से गिर सकता है। जैसे कि एक कहानी थी ना, कुछ चूहे वहां पर एक शहर में बहुत सारे हो गए थे, उनको एक ट्रम्पेट आया, उसने बीन बजाई और सारे चूहे उसके पीछे चल दिए और फिर एक कुएं में जाकर के वो सारे चूहे गिर जाते हैं। इस तरह का कोई भी इंसान चलेगा और आसानी से इसमें गिर सकता है, इसमें अपनी जिंदगी से मौत में तब्दील हो सकता है। और कल वो बच्चा काल कवलित हुआ। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। मवेशी यहाँ आते हैं, कैटल्स यहाँ आते हैं, वो भी इसमें गिर जाते हैं। नगर निगम का अमला आता है, नगर निगम का अमला फिर उनको निकालने की कवायद में जुट जाता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर भूल जाता है, शायद फिर एक दूसरे कॉल के इंतजार में वो रहता है। तो मैं यहाँ पर उस अरहान की कहानी बता रहा हूँ जो कल इस कुएं में गिर करके अपनी जिंदगी को गंवा बैठा है और अब शायद वो लौटकर वापस नहीं आएगा। पीछे छोड़ गया वो भूली बिसरी यादें। हमने उनकी माँ से बात की, उनके वालिद से बात की, उनके दादा से बात की, लेकिन वो बच्चा अब नहीं शायद लौट करके आएगा। और ये कुआं देखिए, इस तरह से आने वाली जिंदगियों और कई जिंदगियों को ये लील सकता है। तो यहाँ का रहवासी शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद राजू मीणा से भी लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये BDA की जगह है, BDA की जमीन है। इस तरह के कई कुएं हैं और ये कुआं देखिए, ये पानी से 22 फीट भरा हुआ है और कल अरहान इसमें अचानक गिर जाता है और जिंदगी और मौत के बीच में मौत को गले लगा लेता है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास उसके जानने पहचानने वाले लोग हैं। आइए हम जानते हैं जिन्होंने उसको निकाला यहाँ से। आपका नाम? उमर खान। उमर खान, जब पता चला वो बच्चा गिर गया तो कैसे आप लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कैसे बचाया उसको? सर यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग मौजूद थे और काफी सारे लोग आए, हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी आए कि भाई बच्चा गिर गया। मेरे भाई होते हैं वो भी, तो भाई का ही बच्चा था, किसी का भी होता, बचाना था। जितना जिससे वर्क होते हुए ना सब लोगों ने किया, पुलिस भी आई, ये हमारे भाई हैं, इनने भी सभी लोगों ने मदद की। तो काफी लेट हो चुके थे हम। तो सपोर्ट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे सर, क्या आप उसे बचा सकते हैं? सर ये रस्सी है, बचाने वालों का भी डर, आपको भी डर लग रहा होगा जब आप रेस्क्यू कर रहे थे, क्योंकि हादसा हो जाएगा, पैर फिसल जाएगा, कोई भी गिर सकता है। पकड़ने वाले ना उसमें कोई चांस नहीं है कुछ न पकड़ने का, मतलब अंदर जो लोग थे ऊपर से हमने रस्सी के सहारे से उनको सहारा देके रखा हुआ था और वो रस्सी के सहारे से इसे पकड़ के खड़े हुए थे, उसी के द्वारा करेक्ट किया। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल भाई, कल जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया वो बच्चे को बचाने की कवायद भी शुरू की, तो उसमें कितनी कामयाबी, कितना उसमें समय कितना लग गया था? समय उसमें कम से कम पौन घंटा करीब लग गया था। इस वजह से वो उसे बचा नहीं सके। अगर बहुत कोशिश करी हमने, अगर हादसे के समय ही कुछ यहाँ पे सपोर्ट होती, अंदर उतरने की सीढ़ियाँ होती तो आसानी से उसे बचा लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? इस तरह के हादसे तो कई जिंदगियाँ ले सकते हैं। इसको बंद करवा दिया जाए और ये पतंग का सट्टा चलता है ये बंद करवा दिया जाए सर, बस। रहवासियों का और जो कल रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोगों हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो सट्टेबाजी होती है पतंग को लेकर, वो सट्टेबाजी बंद हो जानी चाहिए और इस कुएं को तत्काल बंद कर देना चाहिए। बल्कि ढक्कन क्या है, इसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह का कोई पानी सप्लाई नहीं होता, बल्कि ये मौत का एक केंद्र बना हुआ है। इससे पहले भी कई जिंदगियां इस मौत के कुएं में डूब चुकी हैं, कई मवेशी इसमें ये जानवर वगैरह खा रहे हैं, जानवर वगैरह भी चरते। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जानवर जो चरते हुए आ रहा है, पीछे एक दादा बैठे, कैमरा दिखाएं, गाँव के, कि कोई भी मवेशी इसका हादसे का शिकार हो जाता है तो लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि इसको बंद करवा दिया जाए और जो सट्टेबाजी और जो जुआ पतंग बाजों के बीच में होता है, इस जुए को भी बंद करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर वो आते हैं, वो बच्चे उनसे जो वो करते हैं उसको बड़े करीब से देखते हैं और उसी को करने की कोशिश करते हैं। आज उन बच्चों में जुए खेलने की और सट्टा खेलने की भावना भी जागृत हो रही, छोटे छोटे बच्चों में। उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों की भविष्य की फिक्र है। तो मैं जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया जी से गुजारिश करूंगा इन रहवासियों की तरफ से कि वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए यहाँ पर होने वाली पतंगबाजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और इस कुएं को तत्काल प्रभाव से भर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अरहान जैसे बच्चे हादसे का शिकार न हो पाएं। कैमरामैन अनस के साथ लाइफ ओके न्यूज से MS खान, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।